गुड मॉर्निंग क्लास। आज का ये जो शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है ये मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो बहुत परेशान हो रहे हैं रिगार्डिंग देयर आरआरबी फॉर्म, कि वो अपेयर कर रहे हैं लास्ट ईयर या फिर उनका रिजल्ट पेंडिंग है या फिर उनके एग्जाम्स नहीं हुए हैं। क्या वो आरआरबी के फॉर्म फिल कर सकते हैं? क्या वो एलिजिबल हैं आरआरबी के फॉर्म फिल करने के लिए? तो इसी पर एक वीडियो बनी है। आपको इस वीडियो के अंत तक अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। बस वीडियो को थोड़ा शांति से पढ़िएगा या सुनिएगा, ठीक है? ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या क्या बता रही हूँ। सबसे पहली चीज, आपके जो आरआरबी के फॉर्म निकले हैं यानी रीजनल रूरल बैंक के जो फॉर्म निकले हैं, इसमें जो ऑफिस असिस्टेंट है, ऑफिस असिस्टेंट हो और या फिर पीओ ऑफिसर स्केल हो, आपको दोनों के लिए जो एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपको 18 से 30 के बीच में होना है अगर आप ऑफिसर के लिए भर रहे हैं, और अगर आप असिस्टेंट के लिए भर रहे हैं जिसको आप क्लैरिकल भी बोलते हैं तो उसमें आपको 18 से 28 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है? यानी अगर आप 28 भी हैं तो भी आप फिल कर सकते हैं, यानी इसके बीच में आपको एज चाहिए। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। हाँ, दोनों में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपको आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए एज ऑन 21 जुलाई, यानी 21 जुलाई तक आपकी ग्रेजुएशन पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन हुआ क्या, अभी जो ये कोरोना वगैरह चल रहा है इसकी वजह से कई बच्चों के एग्जाम्स पेंडिंग हैं, कई बच्चों के एग्जाम्स हो चुके हैं बट उनका रिजल्ट पेंडिंग है। तो इस तरह की दुविधा सिर्फ आपके साथ नहीं है, हर स्टेट का बच्चा इसी चीज़ से जूझ रहा है। वैसे होना तो नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपेयरिंग नहीं लिखा हुआ है। इन्होंने अगर लिखा होता कि आप अपेयर हो रहे हैं लास्ट ईयर में तो भी आप फिल कर सकते हैं, तो वो जरूर मेंशन करते हैं कि आप परसेंटेज उसमें क्या डालें, ठीक है? या फिर कोई ना कोई ब्लॉक या कोई ना कोई ऐसा कॉलम जरूर होता जहां पर आप ये मेंशन करते कि वेदर यू आर अपेयरिंग और पास्ड, ठीक है? जो कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है फॉर्म में। काफी बच्चों ने मुझे पूछा ये, और फॉर्म मैंने खुद भी ओपन करके देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहली चीज, वो बच्चे जिनको लगता है कि हमारी तैयारी बड़ी तगड़ी है और हम लोग इसी अटेम्प्ट में आरआरबी निकाल सकते हैं, वो फॉर्म फिल कर लीजिए, चाहे आपकी ग्रेजुएशन हो चाहे ना हो, चाहे आपकी ग्रेजुएशन हुई हो चाहे आपका लास्ट ईयर पेंडिंग हो, वो फिल कर लो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैम ऐसा क्यों बोल रहे हो जब नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि सिर्फ लास्ट ईयर अपेयरिंग वाले नहीं, मतलब आपका जो ग्रेजुएशन है पूरा होना चाहिए, तो हम कैसे फिल कर दें, किस बेस पे फिल कर दें? देखो बेटा, होता क्या है, किसी को नहीं पता था कि कोरोना आएगा, किसी को नहीं पता था कि हम इतने दिन इतने महीने घर में बैठेंगे, किसी को नहीं पता था, ठीक है? फिर कोरोना आया, ये सब चीज़ें चली, काफ़ी एग्जाम्स, कोई नहीं जानता था कि बोर्ड के एग्जाम्स ऐसे बच्चों को ग्रेडिंग देकर पास कर दिया जाएगा, एग्जाम यूनिवर्सिटीज़ के कैंसिल हो जाएंगे, किसी को नहीं पता था। तो हु नोज कि कुछ भी हो सकता है। जैसे आप फॉर्म फिल कर लो, क्योंकि अगर लास्ट डेट चलेगी मे बी एक्सटेंड हो जाए, बिल्कुल हो सकती है कि लास्ट डेट एक्सटेंड हो जाए। मैंने काफ़ी बच्चों को ये भी कहा था कि फॉर्म फिल करने में इतनी जल्दबाजी ना दिखाएं, जब फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट आएगी और तब तक भी अगर आरआरबी की कोई गाइडलाइन नहीं आती, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आरआरबी की कोई ना कोई गाइडलाइन आएगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो लास्ट ईयर अपेयरिंग है, ठीक है? पर अगर नहीं आती, क्योंकि 21 जुलाई लास्ट डेट है जो कि आने ही वाली है, तो अगर तब तक भी नहीं आई तो आप फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा। सिर्फ वो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि उनका पेपर निकल जाएगा या उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं? ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपका अगर आरआरबी में नहीं भी हुआ या आपका आरआरबी नहीं भी निकलता, डॉक्यूमेंटेशन में आप रह जाते हैं, मान लो आपका मेंस क्लियर हो जाता है, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, या आपको अगर क्लैरिकल दे रहे हो तो डायरेक्ट आपका मेंस के बाद इंटरव्यू तो है नहीं, इंटरव्यू क्लियर हो जाता है और आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाता है, तब तक एग्जाम किसी भी तरह की कोई ऐसी गाइडलाइन आ जाती है या गवर्नमेंट कुछ ऐसा निकाल देती है तो आप बेनिफिट में रहेंगे। ये नहीं आप रिपेंट करेंगे कि यार काश हम भर देते तो हो जाता, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप उसमें नहीं भी होते तो आईबीपीएस के लिए आप तैयार हो रहे हैं, क्योंकि आईबीपीएस के भी फॉर्म आने वाले हैं, ठीक है? उसके बाद जो भी आगे कोई फॉर्म आएगा, कोई भी इंडिविजुअल बैंक निकाले चाहे कैसे भी निकाले, तो उसके लिए आपकी ग्रेजुएशन तब तक हो जाएगी, ऐसा पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, ठीक है? तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से एग्जाम होता है। जिन लोगों ने कभी नहीं दिया है उनकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? दूसरी चीज, आप फॉर्म जब फिल करेंगे तो फिर मैम परसेंटेज क्या भरें?
परसेंटेज आप एक अप्रोक्सीमेट लेके भरेंगे जो आपकी लास्ट सेमेस्टर की होगी। फॉर एग्जांपल आपकी लास्ट सेमेस्टर में जो परसेंटेज थी वो 72 73 थी, ठीक है, तो आप उसका अप्रोक्स आपने कर दिया 72, तो आपने 72 पॉइंट समथिंग थी, आपने 72 वहाँ पे मेंशन कर दिया। आपकी ग्रेजुएशन में फाइनल में एग्जाम होने के बाद क्या आती है क्या नहीं आती वो बात की बात है, लेकिन आपने एक अप्रोक्स परसेंटेज आपका अपना रख दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप डॉक्यूमेंटेशन में जा रहे होंगे, अगर नहीं होना होगा तो बिल्कुल नहीं होगा, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें, ठीक है। और अगर होना होगा तो आप कम से कम रिपेंट नहीं कर रहे होंगे उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन 21 तारीख को आपका लास्ट डेट है, तो मैं कहती हूँ आपको कि आप 20 तक तो वेट कर ही लीजिए, 20 तक वेट कर लीजिए, अदरवाइज 20 की नाइट में आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या मैम ये फॉर्म फिल कर ले, मैम ये तो 850 का है ना। हाँ, सबसे बड़ी बात तो यही है, पैसे हैं भैया 850 रुपए। लेकिन इसीलिए मैं कह रही हूँ, सबको नहीं कह रही हूँ मैं कि फॉर्म फिल करना, ठीक है। मैं उन लोगों को कह रही हूँ जो लोग अब IBPS में अपेयर होने वाले हैं और जो लोग को लगता है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे है, तो कम से कम वो एग्जाम देख लें कि भाई अगर, और फेलियर्स भी आते हैं, अगर आप पहला अटेम्प्ट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी है और आप एकदम से पास हो जाओ, ऐसा भी जरूरी नहीं है, फेलियर्स भी आते हैं। तो आप एक तरह से एक प्रैक्टिस मॉक समझिए इसे, ठीक है। तो आप फॉर्म जरूर फिल करिएगा, और जिसको नहीं लगता कि यार अभी तो मैं तैयारी शुरू ही की है या मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखो टाइम बहुत है, यानी प्री RRB क्लियर करना, चाहे मैं कह रही हूँ IBPS क्लियर करना, दोनों बहुत ईजी है, इतना टफ नहीं है। बस एक कंसिस्टेंसी आपको बनानी पड़ेगी अपने एग्जाम में, ठीक है, अपने प्रिपरेशन में। तो बस इसलिए अब क्वेश्चन मत करना कि भाई मैम भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, क्योंकि सिंपल बोला गया है नोटिफिकेशन में कि आप नहीं फिल कर सकते अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो। और ग्रेजुएट की डेट भी दी है, मेंशन की है कि भाई 21 जुलाई तक आपकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए या आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है, जो कि नहीं आया है किसी वजह से, ठीक है। तो आप फिल करिएगा, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि वो एक एज अ मॉक देने के लिए तैयार हैं या एक प्रैक्टिस सेट हो जाए उनका, तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। और फीस तो यार भरनी पड़ेगी, उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, है ना, फीस तो फिल करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो बस इतना ही। और अब अपना नेक्स्ट वीडियो मैंने डाल दिया है, ठीक है, उसको आप देख लीजिए, ठीक। बाय बाय।